अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास थोड़ी सी आज जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से मुराद ये है कि बाकी स्टूडेंट्स का वेट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जो है आज कवर करना है, और आज की जो सेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। अच्छा, जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे फिर हम उनको ऐड कर लेंगे, और फिर वो जो है हमारे साथ क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है जो फर्स्ट टास्क था हेलो वर्ल्ड का वो करके आप लोगों ने प्रैक्टिस करके उसको देख लिया होगा, और अब आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे नेक्स्ट की एप्लीकेशन से। उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, आज वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। कुछ चीज़ों को से मुराद ये है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेक्स्ट ईयर्स के जिनको हम लोगों को कवर करना है, और वो थोड़ा सा थ्योरी है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो मैं साथ साथ नोट पैड पे जो है लिखता भी जाऊंगा। हम नोट पैड भी ओपन कर लेते हैं, हम जो है उसका भी यूज करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम जो है क्या करेंगे कि थ्योरी से भी उसको समझेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा जो है पुराना वाला खुलिया। खैर, तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है वो है हमारे कि हम जो है नेक्स्ट जेएस को ही क्यों यूज कर रहे हैं। हमारे पास रिएक्ट जेएस भी तो था। अच्छा, रिएक्ट जेएस का पता है आप सबको कि रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस का पता है किसी को? नाम सुना है किसी ने पहले रिएक्ट जेएस का? जी, आपने बताया था कि नेक्स्ट जीएस के अंदर ही हम आगे कुछ चीजें अपडेट करते हैं। तो वो उसमें हम रिएक्ट जीएस यूज कर लेते हैं। ओके, अच्छा, चले हम रिएक्ट जेएस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम पूरी आउटलाइन समझते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज आई जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आई, प्रॉपर एक लैंग्वेज थी वो। और उसके अंदर जो है प्रोग्रामर्स कोड करते थे, हम टास्क बनाते थे, और चीजें बिल्कुल सही चल रही थी। बट उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि नेक्स्ट जेएस के साथ हम लोगों को क्या करना पड़ता था, एचटीएमएल को कनेक्ट करना पड़ता था। फिर उसमें जो है अलग अलग फाइल में जाके बार बार उसको देखना पड़ता था, चीजों को चेंज करना पड़ता था, तो काफी मुश्किल होती थी। तो उसको देखते हुए हमारे पास जो है इंट्रोड्यूस हुई रिएक्ट जेएस। अच्छा, अब सिनेरियो समझिएगा। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुई? रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। इस चीजों को ना याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्ट जेएस हमारे पास आई। रिएक्ट जेएस जब आप हमारे पास आई तो हमारे पास जो है दो चीजें थी। अच्छा, एक सेकंड मुझे दिएगा। ओके, आई एम बैक। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास सबसे पहले क्या आई थी। सबसे पहले हमारे पास आई जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आई रिएक्ट जेएस। अच्छा, रिएक्ट जब जेएस जब आई तो वो बड़ी फेमस हुई, बड़ा उसको लोगों ने यूज किया, और उसको जो है बहुत फेम मिला। अच्छा, उसकी दो तीन वजूहत थी। रिएक्ट जेएस ने सबसे पहले हमारी जो आप ये कह लें कि आसानी की, वो उसने ये किया कि हम जो है अब एचटीएमएल CSS और जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में लिख रहे थे, और अब हमें अलग अलग फाइल में जाने की जरूरत नहीं हो रही थी। इसके साथ मल्टीपल फीचर्स उसने हमें प्रोवाइड किए, राउटिंग बहुत आसान कर दी हमारे लिए। इसके साथ साथ हमारे पास जो है और क्या आसान कर दिया उसने हमारे पास, सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट आता है, सर्वर साइड बहुत उसने आसान कर दी। अच्छा, लोगों ने बहुत यूज किया, और बहुत सारी एप्लीकेशन आज भी रिएक्ट जेएस के ऊपर बन रही हैं, और रिएक्ट जेएस डेवलपर भी मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इंट्रोड्यूस हुई नेक्स्ट जेएस। अच्छा, अब आपको पता है कि जो चीज जो है जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रहती है, हमारे पास न्यू न्यू चीजें आती रहती हैं। जैसे आईफोन जो है हर साल बाद नया आता है, तो उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स आते हैं। बेशक छोटे से माइनर से चेंजेस हों, बट चेंजेस आते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है क्या हुआ, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आई रिएक्ट जेएस। उसके बाद रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क आया नेक्स्ट जेएस। अच्छा, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी आपका अपना घर है, आप
आपका पास सारी छूट है, आप जो करना चाहो उसके अंदर आप कर सकते हो। बट फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क जो है, आप किसी घर मेहमान जाते हैं, इसका मतलब आप फ्रेमवर्क है, मतलब आपको उसके हकूक को मानते हुए चलना होता है। मतलब कुछ ऐसी जो है उसकी कंडीशंस होती हैं कि आप जो है उसको फॉलो करते हैं। तो इससे जो है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना काफी आसान हो जाता है इस एग्जाम्पल से। अच्छा, दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई, फिर रिएक्ट जेएस आया, लाइब्रेरी थी किसकी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थी। उसके बाद हमारे पास आई नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस हमारे पास है किसका फ्रेमवर्क है, सबसे पहले आई हमारे पास जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर आई रिएक्ट जेएस, उसके बाद हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर नेक्स्ट जेएस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। और जो हमारा नेक्स्ट जेएस है वो फ्रेमवर्क है, तो मैं यहाँ पे एफएम लिख देता हूँ, समझ जाएगा, फ्रेमवर्क मैंने जो है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया कि लाइब्रेरी के पास खुली छूट थी, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी कर सकती थी, उसका अपने रूल्स थे, वो जैसे जीना चाहती थी वो वैसे जो है काम करती थी। बट नेक्स्ट जेएस जब आई तो वो क्या हुई, वो रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रिएक्ट जेएस की यूज करनी है। आप लोगों ने जब टाइप से पढ़ी तो पहले हमने क्या कवर किया था, हमने जावास्क्रिप्ट को कवर किया था। जावास्क्रिप्ट कवर करने के बाद हमने टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ा था। जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो कुछ कंडीशन ऐसी थी कि हमें जावास्क्रिप्ट की यूज करते हुए कंडीशन चलनी पड़ती थी। जैसे हम लोगों को जो है टीएस कॉन्फ़िग की फाइल से कभी चेंजेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा हम लोगों को कुछ ऐसी रूल्स थे जो जावास्क्रिप्ट को यूज करने थे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट क्या था, सुपर सेट था। इसी तरह नेक्स्ट जेएस क्या है, फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। इसका मतलब यह है कि आप जो है रिएक्ट जेएस की ही कुछ फीचर्स ऐसे होंगे कि जो रिएक्ट जेएस की हमें हुकूक मानते हुए चलना होगा, हुकूक नहीं कहेंगे, रूल्स कहेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए चलना होगा आगे। अच्छा, सारा कॉन्सेप्ट जो आया था वो रिएक्ट जेएस का था, बट जो हमारे पास नेक्स्ट जेएस आई वो क्यों आई, और हम लोग जो है क्या उसके अंदर अपग्रेडेशन आई, और नेक्स्ट जेएस को क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। सबसे जो मेन चीज जो याद रखने वाली है आप लोगों को, वो है हमारे पास, कहते हैं उसको रेंडरिंग थ्योरी है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीजें लिखूंगा, सर्वर साइड कंपोनेंट्स लिखते हैं अभी, कम कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, कॉम लिख देते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, और क्लाइंट साइड कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्ट रूटर क्या होता है? क्या आपने चीज? भी यूज किया था वर्ड, रूटर का वर्ड यूज किया था। हाँ, राउट्स सर्वर साइड राउटर्स। राउट्स, जी। हाँ। आज का जो रिएक्ट कॉन्सेप्ट है, जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राउट्स का ही टॉपिक है। अभी हम राउट्स बनाना ही सीखेंगे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट में जितने भी टॉपिक्स है ना, अब वो आपको रियल लाइफ से रिलेट करवाएंगे। मतलब आप यूट्यूब यूज करते थे, आपको उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार, जब हम यूट्यूब पे यूं करते थे तो ये प्रॉब्लम होती थी, ये इस तरह चलता है। बैकएंड में जब हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये हो रहा होता है सारा, या हम क्रोम पे कुछ सर्च करते हैं तो वो इस तरह आता है। ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और बड़े इंटरेस्टिंग है सारी नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जेएस हम क्यों यूज कर रहे हैं, मेन जो हमारा मकसद है वो क्या है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स को यूज करना। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास जो फीचर्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं, हुक्स का फीचर्स है, हुक्स के अलावा हमारे पास रिएक्ट जेएस के प्रॉप्स वगैरह हैं। तो जो मेन हमारे पास फंक्शन है नेक्स्ट जेएस का जिसको हम यूज करते हैं वो है क्लाइंट साइड कंपोनेंट। इसके अलावा हमारे पास जो है ये क्या है, हमें एसईओ प्रोवाइड करती है, एसईओ बिल्ट इन होती है इसके अंदर। इसके अलावा हमें नेक्स्ट जेएस क्या करती है, नेक्स्ट जेएस हमारे पास हाईली सिक्योर होती है, ठीक है, ताकि कोई हैकर वगैरह अगर हमारी वेबसाइट पर या हमारी एप्लीकेशन पर आता है तो वो उसको सिक्योर रखती है। अच्छा, क्योंकि देखिए अब हम मार्केट में रियल प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर हैकिंग अटैक नहीं हो। अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें पेमेंट वगैरह का मेथड लगा हुआ है, तो कोई हैकर आके उसमें हमारे बैंक अकाउंट का या हमारे कंपनी के बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर चेंज करके अपना नहीं डाल दे, तो ये सारी चीजें हमें अब देखते हुए चलना है, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करने जा रहे हैं और हम काम करने जा रहे हैं। और हमने बहुत बड़े बड़े डेवलपर के साथ
कॉम्पीट करना है, कंपटीशन में आना है, तो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी होगी, ऐसी हम लोग चीजें बनाएंगे आगे जो हमारे पास हाईली सिक्योर एसईओ बिल्ड जिसके अंदर हो, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत सारी चीजें और भी फीचर्स हैं, अगर उनको सबको डिस्कस करने बैठे तो सारी क्लास हमारी इसमें चली जाएगी। लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो एक हमारे पास क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स, और बाकी ये तीनों जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये हमारे पास जो है रीजन है नेक्स्ट जेएस को यूज करने का। जो हमारे पास सर्वर्स कंपोनेंट्स थे वो हमारे पास रिएक्ट जेएस में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब हम नेक्स्ट जेएस को यूज करते हैं तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, उसको हम खुद जो है क्लाइंट साइड बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं उसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये चीज याद करने की जरूरत है कि जो नेक्स्ट जेएस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आप लोगों के सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। उसको हम चेंज करते हैं क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स के अंदर, यूज क्लाइंट का यूज करके, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी जो है आप लोग सर्वर साइड कंपोनेंट को इतना सा समझ लें। आगे जाके इसकी और डिटेल थ्योरी है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा आगे जाकर या हमें जो है समझने की जरूरत होगी, और ये सारी थ्योरी वर्क होगा, तो इसको भी हम समझेंगे। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास सबसे पहले क्या आई थी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या आया हमारे पास, जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर आया हमारे पास रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है, लाइब्रेरी है, उसी के कुछ फीचर्स और उसमें ऐड कर दिए हमारे पास नेक्स्ट जेएस ने। और नेक्स्ट जेएस हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क किसका, रिएक्ट जेएस का, जावास्क्रिप्ट का नहीं, रिएक्ट जेएस का। ठीक है, रिएक्ट जेएस का हमारे पास फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास चीजें। कंपोनेंट्स का तो पता है ना, मैंने कंपोनेंट्स का पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी देखा, सेकंड में भी, लास्ट वीक हमने कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में देखा था, तो मुझे उम्मीद है कि पता होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, जो फाइल्स हमारे पास शो हो रही होती हैं जैसे ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स, लेयर डॉट टी एस एक्स, वो सारे हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, हम फिर उसको अलग से कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। अच्छा, तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास जो है हम नेक्स्ट चीज को क्यों यूज कर रहे हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स वो देती है हमें। हुक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास नेक्स्ट जेएस के अंदर आया, एसईओ बिल्ट इन होती है इसके अंदर, हाईली सिक्योर होती है, उसके साथ साथ हमारे वर्क को भी एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, एसईओ अब आपको लोगों को सबको पता होगा, मुझे जो है आई थिंक सो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एसईओ हमारे पास जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम नेक्स्ट जेएस का यूज कर रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम, एक और जो चीज आती है कि हमारे जितने भी पेजेस हैं, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट खोल लेता हूँ। हमारे जितने भी पेजेस हैं उसमें एक लास्ट में एक्सटेंशन दी हुई होती है डॉट टी एस एक्स। ये क्या है, ये टी एस एक्स क्या है, हमने तो टाइप टी एस सुना था टाइपस्क्रिप्ट के लिए, जेएस सुना था जेएस के लिए, बट ये टी एस क्या है, टी एस एक्स क्या है, ये क्या चीज है भाई, ये क्या बोला है, इसको हम समझते हैं। अच्छा, टी एस एक्स क्या कहता है, टी एस एक्स कहता है कि भाई आप, जब हम पेज डॉट टी एस एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब हम अपने वीएस कोड से, अपने नेक्स्ट जेएस से ये कह रहे हैं कि भाई अब हम इसके अंदर अपना टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे, हम इसके अंदर एच टी एम एल का भी यूज करेंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम टेलविंड सीएसएस का भी यूज करेंगे। ठीक है, मतलब सीएसएस का भी यूज करेंगे। तो टीएसएक्स का मतलब ये है कि हम एक ही फाइल के अंदर रहते हुए हम तीनों चीजों का यूज कर सकते हैं। हमने आपने देखा कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, अभी मैं खोल नहीं रहा, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, मिसाल प्रोजेक्ट से मुराद ये है एप्लीकेशन, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी हेलो वर्ल्ड वाली, उसमें आपने देखा कि हमने फंक्शंस का भी यूज किया था, हमने उसमें हेडिंग भी लगाई थी। तो हेडिंग क्या है, हेडिंग तो एचटीएमएल की है, बट हमने यहाँ पर टीएस लिखा है, तो टीएस का मतलब तो ये होता है कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, बट आगे हमने एक्स भी लिखा है। ठीक है, तो जब हम टी एस एक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी फाइल के अंदर एच टी एम एल और जावा टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं, आपसे वो पूछता है जब आप अपना जो है नेक्स्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है यस नो का। अगर आप नो करेंगे तो आपके पास सारा फिर आगे जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स आएंगे इसके अंदर, सॉरी जावा स्क्रिप्ट के, आप जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, पेज डॉट जेएस एक्स की फाइल आएगी आपके पास बाय डिफॉल्ट। अभी तो हमने टाइप से भी यूज की थी तो टी एस एक्स की आई थी। तो इसी वजह से हमारे पास जो है क्या होता है कि टी एस की बजाय टी एस एक्स लिखा होता है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो है क्या होता है कि एक ही फाइल के अंदर हम एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट आप लोगों को पता है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का, तो अगर मैं जावा स्क्रिप्ट भी बोलूं तो आप लोग समझ जाएगा कि हम जो है टाइप स्क्रिप्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों को पहले क्लियर करने थे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने फोल्डर के अंदर,
और अब हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, जब तक मैं पूरा सेटअप कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन यहाँ तक, कुछ सवाल किसी के माइंड में अगर आया हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लूंगा। किस नाम से? क्लास या राउट्स के नाम से बनाते हैं, ताकि जो है जब आगे हम इसको गिटहब पे पुश करें। अच्छा, अब आपसे आप लोगों का जितना भी कोड होगा ना क्लास का, वो सारा का सारा गिटहब पर अवेलेबल होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर हुक में, हुक मैं नहीं सुना, वॉइस नहीं आई मे बी, नहीं नहीं, हुक मैंने बताया ही नहीं है। हुक कुछ भी नहीं समझे। देखिए हुक का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। हुक का कॉन्सेप्ट क्या है? हुक मैंने समझाया नहीं है वैसे, बट थोड़ा सा छोटा सा समझते हैं, ब्रीफली मैं इसको समझाता हूँ। हुक्स बेसिकली क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। ठीक है, एक स्टेट से मतलब मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्टेट क्या है, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। बट अभी मैं उठ के जाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं खाना खाने बैठ गया, तो मेरा स्टेट क्या होगा, मैं ईटिंग कर रहा हूँ, मेरा स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है सबके साथ, मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। और इसकी मैं चले जाता हूँ वेबसाइट के अंदर, और आप लोगों को बताता हूँ कि स्टेट हमारे पास क्या होता है। अच्छा, स्टेट बेसिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है, इसको हम लोग कहते हैं हुक। अब यहाँ पर आप लोग देखें, मेरे पास जो है ये जो वेबसाइट है इसका थीम क्या है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको लाइट करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले मेरा स्टेट क्या था, पहला मेरा स्टेट था डार्क, अब मेरा स्टेट क्या हो गया, लाइट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को हम लोग कहते हैं हुक्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट, हमारे पास कुछ ऐसा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और जब बनाएंगे ना हुक्स, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक फीचर्स के लिए लिख दिया था कि हम जो है इससे यूज करते हैं अपनी जो है नेक्स्ट जेएस को, कि हमारे पास एक हुक्स का कॉन्सेप्ट भी जो है इसमें आता है, कि बहुत ईजी हो जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास हुक का। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर घर में बैठा हुआ हूँ, और घर में बैठ के मैं, या घर की एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों का स्टेट क्या है, आप लोगों का स्टेट है ट्रैवलिंग। बट जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, तो आप लोगों का स्टेट क्या होगा, रीच। आप लोग पहुंच गए, खत्म हो गए, अब आपके आगे जो टास्क होंगे आपका वो स्टेट होगा। ठीक है, आपका स्टेट फिर किस में बदल जाएगा, एक्सप्लोरिंग में, जहां पर आप पहुंचे उसको एक्सप्लोर करने। मिसाल के तौर पे आप लोग चले गए सीव्यू, सीव्यू जब जा रहे थे रास्ते में आपका स्टेट क्या था, आप लोगों का स्टेट था ट्रैवलिंग का। बट जब आप वहां पहुंच गए, अब आपका एक्सप्लोर क्या है, इंजॉइंग का या एक्सप्लोरिंग का। ठीक है, तो स्टेट चेंज होने पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट स्टेट में जाना स्मूथली, बहुत इजी स्मूथली जाना और एफिशिएंटली जाना, हमारा हुक्स जो है हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको आगे जाके हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा, मैं सीएमएस लिख दिया था, यहाँ पर हम लोग को लिखना है सीएमडी। ठीक है, हम लोग एक अपनी न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे राउट्स की, और जितना भी हमारा राउट्स का वर्क होगा वो हम इसी फोल्डर के अंदर फिर करेंगे। सबसे पहली कमांड क्या है, मुझे यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनानी है, मैं लिखूंगा npx create नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। वैसे भी लेटेस्ट करेगी, बट अगर आप लिख दें तो ये हमारा कंफर्म कर देती है। मैंने यहाँ पे एट द रेट लेटेस्ट की जो कमांड है वो यहाँ पर मैंने चला दी। अब ये हमारी सिंपल क्या करेगी, हमारा जो है नेक्स्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है वो बनाकर रेडी कर देगी। अच्छा, ये हमें सबसे पहले करना चाहिए था, उसके बाद हमें सारी एप्लीकेशन सारी एक्सप्लेनेशन को समझना चाहिए था। बट खैर कोई बात नहीं, जब तक ये हमारी चल रही है, कमांड खुल रही है, जब तक हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम जब तक राउट्स को समझ लेंगे, कोई मसला नहीं है, हमारे पास आज बहुत ज्यादा चीजें समझने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट क्रिकेट तलहा, आपको मैंने इतनी दफा कहा अपने रियल नाम से आया करें, जब आप मीटिंग में ज्वाइन हो रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है क्या नाम रखना है, तो आप वहां पर सही से नाम रखा करें। अभी भी अगर आप चेंज कर सकते हैं, आई थिंक सो हो जाता है चेंज। हाँ, रीनेम का ऑप्शन आता है, रीनेम करके आप उसको तलहा कर लें वहाँ पे। ठीक है, और अपने रियल नाम से आया करें। अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है कि आप बनाना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है इसको वाई बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैं एंटर करूंगा। उसके बाद ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा, जल्दी जल्दी उन सारे सवालों को हम कर क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर जब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम राउट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसका जो नाम है, वो नाम मैं इसका रख देता हूँ माई ऐप ही रहने देते हैं। ठीक है, कभी कभी को चेंज भी रखना चाहिए। माई ऐप रहने देते हैं, यस टाइपशिप यूज करनी है, ESLint भी यूज करना है, टेलविंड CSS भी यूज करेंगे हम लोग, CRC डायरेक्टिव यूज करेंगे, ऐप राउटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो रिकमेंडेड भी आगे लिखा हुआ होता है ना, ये इसलिए लिखा हुआ रहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा
कि जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं तो सारा काम किस में हो रहा होता है, वो ऐप के फोल्डर में हो रहा होता है, एसआरसी के बाद ऐप के फोल्डर में हो रहा होता है। तो ये जो ऐप राउटर लिखा हुआ है ना, ये वही है। ठीक है, कि जितने भी काम करता है वो सारे ऐप के फोल्डर के अंदर आकर ही वहां से करता है। तो मैं सिंपल यहाँ पर यस करूंगा। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास इज नो। और उसके बाद फिर मैं सारी चीजों को यहाँ पर कर दूं। अच्छा, अब ये इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट हो गई है। ओके, मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम राउट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, तो अब जो है हम राउट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। HTML के अंदर आप लोगों ने लिंकिंग देखा होगा कि हमारे पास एक एंकर टैग आता है। एंकर टैग क्या करता है कि जैसे ही हम एंकर टैग के अंदर कोई भी अपना यूआरएल लिखते हैं, तो वो उस यूआरएल के ऊपर चले जाता है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ बात यूआरएल तक नहीं रहती। अगर हम अपनी फाइल का नाम भी उसमें कोई भी लिखते हैं, जैसे हमने मल्टीपल फाइल बना ली, उसमें हमने अपनी फाइल का नाम रख दिया, और हमने जो है एनका टैग को अपने नेव बार के अंदर कनेक्ट कर लिया, नेव बार बना लिया, तो जैसे ही हम अबाउट के ऊपर क्लिक करते थे तो वो हमारा जो है क्या होता था, वो अबाउट में चले जाता था। नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग का। ठीक है, ये जो मैंने अभी एनका टैग की बताई ना, बेसिकली हमारे पास ये राउटिंग कहलाता है। राउटिंग क्या कहलाता है, कैसे कहलाता है? मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि इसको हम यूट्यूब से समझ लेते हैं, या यूट्यूब से फिर वो वीडियो वगैरह आएगी तो हो सकता है कॉपीराइट का इशू हो। हम इसको किस चीज़ से समझें, क्या चीज़ मैं यहाँ पर ओपन करूँ इनकॉग्निटो के अंदर आकर? हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं क्या खोला जाए, यूट्यूब ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब से ही हम लोग समझते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर यूट्यूब जो है ओपन किया, तो मेरे पास ऊपर यूआरएल पे अभी हमारा जितना भी काम है ना, सारा यूआरएल को देखना है। ठीक है, नीचे की जितनी चीजें उनको सबको इग्नोर किएगा। मैं मीटिंग कंट्रोल्स हाइड कर रहा हूँ अभी, जो है आप लोग देखा, इसी वजह से मैंने इस पे खोला है। ठीक है, जबरदस्त ये हमारा हो गया कि कुछ भी हमें शुरू हो। अच्छा, तो हमारा क्या, अब यहाँ पर आपने जितना भी काम है ना, सारा यूआरएल का काम है। ये जो ऊपर यूआरएल है इसको देखना है। ठीक है, मैंने मीटिंग कंट्रोल हाइड कर दी, किसी क्वेश्चन हो तो माइक ओपन करके करे। अच्छा, अभी जितनी जहां भी फोकस करना है, सारा का सारा ऊपर यूआरएल पे फोकस करना है। अभी आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारा जो, हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पाथ कहते हैं, डायरेक्टरी नहीं कहेंगे हम इसको, यूआरएल कहेंगे। अच्छा, कौन सी यूआरएल के अंदर है? हम लोग हैं https://www.youtube.com के अंदर अभी हम लोग स्टैंड करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर स्लैश लिखकर मैं आगे लिख दूं शॉर्ट्स, और मैं एंटर करूं, तो आप यहाँ पर देखें, अच्छा शॉर्ट में एस स्मॉल आएगा, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स ओपन हो गए। हमने हालांकि अभी किसी भी बटन पर क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है हो गए। तो राउट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसे है कि आपका जो यूआरएल है, देखिए अब जैसे मैं मिसाल के सर्च के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ पर कोडिंग सर्च कर ली मिसाल के तौर पे, और जब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ऊपर देखिए यूआरएल को देखिएगा, ये क्या कर रहा है, रिजल्ट सर्च क्यूरी इज इक्वल टू कोडिंग। मतलब ये अपने डेटाबेस में क्यूरी लगा रहा है और उसको किसके इक्वल कर रहा है, कोडिंग के इक्वल। तो जो भी इसके डेटाबेस में कोडिंग के इक्वल चीजें पड़ी हुई हैं, उसको ये यहाँ पर लाकर हमारे साथ शो करवा रहा है, और हमें दिखा रहा है कि भाई ये चीजें मेरे पास कोडिंग में, कोडिंग के जो क्यूरी है उसके अंदर पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करूं, या मैं सब्सक्रिप्शन में चले जाऊं, तो ऊपर देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, यूट्यूब। यूट्यूब के बाद कौन सा कंपोनेंट है, फीड का। फीड के बाद हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राउट्स है। राउट्स का कॉन्सेप्ट ऐसे है, राउट का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आपका एक लोकल होस्ट पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, लोकल होस्ट पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपने आगे उसके लिख दिया स्लैश। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन चल रही थी लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, अभी तक हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो हमें ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आगे स्लैश लिखकर मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, मैं जैसे अबाउट लिखूंगा, तो ये क्या करेगा कि हमारा जो है अबाउट वाले कंपोनेंट में हमें राउटिंग की थ्योरी, राउटिंग के जरिए हमें वहां पर लेके चले जाएगा। अभी इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझते हैं कि कैसे हम अपने राउट्स बनाते हैं। और जब हम अपने राउट्स बना लेंगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो है, जो यूट्यूब के भी हमने एग्जाम्पल देखी थी, वो क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी जो है हमारा ये हो रहा है, थोड़ा सा इसका और मजीद रहता है, तो थोड़ा सा इसको होने देते हैं। ठीक है, जब तक थोड़ा सा राउट को हम लोग अपनी रेपोजिटरी से समझते हैं। जो हमारी रेपोजिटरी है, लर्न नेक्स्ट.js पेनावर्स,
इस पर आ जाते हैं। इस पर आने के बाद हम राउट्स का जो हमारा फोल्डर था उस राउट्स, ठीक है, स्टेप 01 राउट्स, इसको जो है हम लोग थोड़ा समझते हैं। In Next.js 13 folder are used to define routes. A route is a single path of nested folder following the hierarchy of from the uh, root folder down to the final lead folder. Files are used to create UI that is shown for the route segment. अच्छा, ये सारा यहाँ पर प्रॉपर बताया हुआ देखें। The name address route is composed 3 segments। स्लैश लगा के हम राउट सेगमेंट लिखते हैं, उसके बाद अपने नाम जो है वो लिखते हैं। अच्छा, ये हम नीचे ये देखें, यहाँ पर बताया हुआ, ये देखें, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन किस पर चल रही होती है। अभी तक हमने हेलो वर्ल्ड जो किया था, HTTP लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमने अपनी जो है एप्लीकेशन चलाई थी। बट उसके आगे हमने एक और राउट बना दिया नेम के नाम से, कि जैसे ही जो है हमारा बंदा नेम के ऊपर आए तो फिर वो क्या हो कि हमारा नेम का जो राउट है, नेम का जो कंपोनेंट है, वो वहां पर उसको विजिबल हो जाए, वो उसको वहां पे पॉपअप में शो हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एक और कॉन्सेप्ट आया नेम के बाद, देखिए एक और स्लैश लगा के एड्रेस लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड राउट्स। नेस्टेड राउट्स क्या कहते हैं, राउट्स क्या करते हैं, नेस्टेड राउट्स हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट नेस्टेड का, जैसे हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेस्टेड टाइपशिप के अंदर सारी चीजें होती हैं, इसी तरह हमारे पास क्या था, इसी तरह हमारे पास जो है नेस्टेड राउट्स भी है। नेस्टेड राउट्स, एक राउट के अंदर दूसरा राउट, दूसरे राउट के अंदर दूसरा राउट। ठीक है, तो मैं यहीं से अपने जो है टर्मिनल के थ्रू ही दूसरे फोल्डर में चले गया और उसको मैं कोड स्पेस डॉट कर दिया। ठीक है, एक चीज दिखिएगा कि मैं पहले फोल्डर, मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज की है। मैं पहले राउट वाले फोल्डर में था, फिर अब मैं कौन से फोल्डर में आ गया हूँ, अब मैं माई ऐप वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, और उसमें मैंने आगे क्या कमांड चलाई है, कोड स्पेस डॉट। अब हमारा जो है वो VS कोड में इसको ओपन कर देगा। ठीक है, तो कुछ की थ्योरी थी हमारी राउट्स की। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि भाई हमारा जो राउट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारा प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो हमारा है वो विजिबल हो रहा है हमें, और अब हम इसके अंदर अपने राउट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले फोल्डर जो है वो आप लोगों को विजिबल हो रहा है। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट है, बट नो प्रॉब्लम, आज हमारे पास 2 क्लासेस हैं, तो मैं फौरन से जो है लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो फौरन से आप लोगों ने वापस आ जाना है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर, अब मेरे स्टेप्स में फॉलो करने हैं, याद रखने हैं सबने। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर, मुझे क्यों लग रहा है मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, ओके हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं SRC के अंदर आकर ऐप फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर से इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखिए, मूव टू रिसाइकिल बिन, और मैंने यहाँ पर अपने SRC के अंदर अब मेरा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने आकर SRC के अंदर से आकर मैंने ऐप फोल्डर को डिलीट कर दिया है। अभी मैं समझाने के लिए आप लोगों को, मैंने ये जो किया है वो आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जो समझना बहुत जरूरी है, थोड़े से और थ्योरी है। अगर वो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को फिर जो है, अगर मैं भी डायरेक्ट लेके चलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी और थ्योरी है, जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट जेएस के अंदर बेतहाशा थ्योरी है, थ्योरी ही थ्योरी है। तो अब थोड़ा सा और थ्योरी को हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जेएस क्या कहता है, नेक्स्ट जेएस कहता है कि भाई आपको जो भी कंपोनेंट्स बनाने हैं, जो भी राउट्स बनाने हैं, आपको रिएक्ट जेएस को फॉलो करते हुए, रिएक्ट जेएस जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए बनाने हैं। अब रिएक्ट जेएस के रूल्स क्या है, रिएक्ट जेएस कहता है कि आपको जो भी काम करना है वो आपको ऐप फोल्डर के अंदर करना है, वो आपको ऐप फोल्डर के अंदर करना है। आप SRC का फोल्डर बनाओ या नहीं बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट आपको जो काम करना है वो ऐप फोल्डर के अंदर करना है। जब हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ पर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो एक हमारे पास ऑप्शन आया था ऐप राउट का। तो ये क्या कह रहा था, ये बेसिकली हमारा ऐप फोल्डर ही बनाने का पूछ रहा था हमसे। तो हमने इसको यस किया था, तो बाय डिफॉल्ट इसने हमारा जो है ऐप फोल्डर बना दिया था, बट अभी हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया है, चीजों को समझने के लिए। अच्छा, अब रिएक्ट जेएस से कहता है, रिएक्ट जेएस के जो रूल्स हैं उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं, राउट्स के जो रूल्स हैं उसको समझ रहे हैं हम लोग। अच्छा, रिएक्ट जेएस से कहता है, रिएक्ट जेएस कहता है कि भाई आपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाने हैं, जितने भी राउट्स बनाने हैं, वो ऐप फोल्डर के अंदर ही होने चाहिए। ऐप फोल्डर के अंदर आपके पास थोड़ा सा, आपने देखा होगा सबसे पहले फॉन्ट्स का होता है, उसके बाद ग्लोबल CSS, लेआउट डॉट CSS, फिर पेज डॉट TSX। ठीक है, पेज डॉट TSX को वो बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। जैसे ही ऐप फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर आप बनाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को फोल्डर बनाना होता है पेज डॉट TSX का। अच्छा, जब आप पेज डॉट TSX बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपका कहाँ पर आता है, वो ऐप के अंदर आता है। जब आपने एप्लीकेशन बनाई थी पूरी की पूरी नेक्स्ट जेएस की हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो आपके पास सब ऐप फोल्डर के अंदर ही पेज डॉट TSX आया था। ठीक है,
तो जब वो क्या कहता है कि भाई आपको जितने भी पेजेस बनाने हैं, जितने भी राउट्स बनाने हैं, आपको सारे ऐप फोल्डर के अंदर ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने डिलीट किया है ये समझाने के लिए। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, ऐप फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐप फोल्डर बना लेता हूँ। ऐप फोल्डर बनाने के बाद इसी के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर मैं एक अपना जो है फाइल बनाऊंगा, पेज डॉट टी एस एक्स एक्स के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर किसके अंदर बनाई है, ऐप के फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की मैंने यहाँ पर फाइल। हमने अभी स्टार्ट में देखा था कि वही रूल्स हमें नेक्स्ट जेएस को भी फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या है, नेक्स्ट जेएस जो है हमारी फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस की। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस के जो रूल्स हैं वही फॉलो करने पड़ते हैं किसको, नेक्स्ट जेएस को भी। तो ये हमारे पास एक रूल जो था कि ऐप फोल्डर के अंदर ही सारे राउट्स बनेंगे, सारी एप्लीकेशन, सारे जो है पेजेस बनेंगे, वो हमारा रिएक्ट जेएस का था। बट अब हमें उसको अपनी नेक्स्ट जेएस के अंदर भी यूज करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिंपल एक अपना जो है कॉन्सेप्ट, तो एक्सपोर्ट का क्या मैं क्यों लिख रहा हूँ वो कोई होना नहीं चाहिए क्वेश्चन। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और फंक्शन बना लेते हैं हम, किस नाम से बनाऊं मैं यहाँ पर फंक्शन, मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ मिसाल के तौर पे होम पेज के नाम से। मैंने यहाँ पर लिखा होम, होम के नाम से बना लेते हैं खाली। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न, रिटर्न h1। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम पेज, या मैं लिख देता हूँ वेलकम टू, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब मुझे जो है ये खुद सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर होम पेज सजेस्ट कर रहा है। ये चीज ना देखिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक टैग बन गया। ये क्या टैग, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैग बन गया। एरर भी दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम होम पेज, ये क्या है, अभी तो हमें खुद सजेस्ट कर रहा था ये। तो यहाँ पर जो है हमारे, आप लोगों ने देखा होगा जब HTML की फाइल के अंदर भी आप लोग कुछ ऐसा वर्ड लिख देते हैं जो हमारा कोई जो है एलिमेंट वगैरह नहीं होता, तो उसके अंदर वो क्या करता है, जैसे आप हमें सजेस्ट करो तो जब हम इंटर करते हैं तो उसका एक ऑटोमेटिकली जो है पेयर बन जाता है। सही है, आप लोगों को पता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली वहां पर बन जाता है। तो वो क्या होता है, HTML के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सो आप सबको पता होगा, हमने डिस्कस किया था। अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, HTML के अंदर हम अपने खुद के टैग भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग घर पे जा, घर पे तो घर पे ही हैं सारे, मतलब आप लोग जो है असल में गवर्नर ने पढ़ा के ना घर पे जाने का वो कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है। आप लोग जो है वो क्लास के बाद देखिएगा, HTML की फाइल बना के बॉयलर प्रिंट लगाने के बाद आप कोई भी वर्ड लिखते हैं ना, आप अपना नाम भी लिखेंगे तो आपको नीचे जो है एमएट एब्रीविएशन के थ्रू वो आपको सजेस्ट करेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है क्या होगा, एक आपका पेयर बन जाएगा किस चीज का, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अपने एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड भी है जो मेरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे माइंड में, इसको हम लोग टैग्स कहते हैं, टैग्स, एलिमेंट्स बोला था मैं बार बार, टैग्स कहते हैं। ठीक है, तो आपका एक टैग बन जाएगा वहां पर, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ जाएंगे वहां पर, और उसका जो है पेयर टैग हम उसको कहते हैं। तो वो पेयर टैग आपका ऑटोमेटिकली, जैसे मैं मिसाल के तौर पर नबील लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर अपना, अच्छा अभी तो मैंने यहाँ पर नबील लिखा, तो देखिए मुझे सजेस्ट कर रहा है, जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे नबील का टैग जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये HTML का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमने जब TSX लिखा यहाँ पर, ये देखिए हमने फाइल का नाम TSX लिखा, इसका मतलब कि हम यहाँ पर HTML का भी यूज कर रहे हैं। तो जितने भी HTML के फीचर्स थे, जितने भी HTML के टैग्स, एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट वगैरह जितने भी थे, वो सारे यहाँ पर इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे नाम का एक एलिमेंट बना दिया था। फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पर लिखना है वेलकम टू होम पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जो साथ साथ देखें हम लोग, और भी अगर कुछ चीजें आती हैं जैसे हमने HTML के अंदर नहीं पढ़ी होंगी तो वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। आई थिंक तो हमने ये पढ़ा था, शायद देखा भी था इसको, हमने समझा था, लेकिन अगर नहीं पढ़ा था तो अभी आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पर। अच्छा, तो अभी हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट रहते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि हम जो है राउट बनाने से पहले मैं न्यू क्लास का जो सेकंड क्लास का लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप सब उस लिंक में आ जाए, ताकि जब हम राउट्स बनाना शुरू करें तो बीच में कोई गैप वगैरह नहीं है और आप लोग इजीली चीजों को समझ सकें। जब तक हम एक काम ये करते हैं कि मैं जब तक अपनी एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ इसी वाली क्लास में, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करें अभी, तो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले और हमारी एप्लीकेशन भी चल रही हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल कमांड लिखता हूँ npm run dev, जो आप लोगों को अब याद करनी है, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया npm run dev, और अब जो है मेरी जो एप्लीकेशन है वो npm की मदद से, npm के थ्रू स्टार्ट हो चुकी, रन हो चुकी है। ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है, कह रहा है कि भाई आप लोकल होस्ट 3000 पर चले जाओ। मैं यहाँ पर सिंपल कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर अपनी
जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और कुछ अभी यहाँ पर नहीं होगा। तो अब आप लोगों को साथ में न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस वाली क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और मैं आप अभी अभी आप लोगों के साथ जो है फौरन से आ जाना सामने, मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ। फौरन से आ जाए ताकि हम लोग अपनी क्लास को फौरन से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।